गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई थिंक 1A 1B 1C आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1D विच इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने एडिशन किया था यहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज में, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप सभी को पता है कि मल्टीप्लाई क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। If A upon B multiplied by C upon D, it means A multiplied by C upon B multiplied by D। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, A multiplied by C upon A B multiplied by D, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। यहाँ पर कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं इसकी बात करूँ फर्स्ट एग्जाम्पल की, 2 upon 3 is multiplied by -5 upon 7. It means 2 multiplied by -5 is equals to -10 and 3 multiplied by 7 is equals to 21. क्लियर? ये हो गया -10 upon 21। ये होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ऐसे ही फर्दर एग्जाम्पल है। अब जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, वैसे ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स भी होता है। क्लियर? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, जैसे उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में बात करें कि अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक रेशनल नंबर ही आता है। इफ़ A अपॉन B एंड C अपॉन D आर एनी टू रेशनल नंबर्स, then A upon B into C upon D is also a rational number. Clear? Consider the rational number 1 upon 2 and 5 upon 7. Then 1 upon 2 multiplied by 5 upon 7 is equals to 1 into 5 upon 2 into 7 is equals to 5 upon 14, which is a rational number. Clear? Next property है इसमें commutative law. व्हाट इज़ कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ, ए का मल्टीप्लाई बी में करें या बी का मल्टीप्लाई ए में करें, आंसर सेम ही आएगा। इसमें रेशनल नंबर की बात करेंगे तो इसमें अगर हम ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई सी अपॉन डी में करेंगे या फिर सी अपॉन डी का मल्टीप्लाई ए अपॉन बी में करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। क्लियर? ये है आपकी कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ सेम है। अगर हम ए का मल्टीप्लाई बी में पहले करते हैं फिर सी का करते हैं, उसका आंसर सेम होगा। किससे? अगर हम बी का मल्टीप्लाई सी में करते हैं फिर ए में करते हैं उससे। क्लियर? तो इसका एक मेथड देखते हैं। ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई सी अपॉन डी, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट ओपन सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ, ब्रैकेट क्लोज। ये होती है आपकी एसोसिएटिव लॉ। दोनों में ही आंसर सेम आएगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है -5 अपॉन 2, -7 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 3। वी हैव -5 अपॉन 2, -7 अपॉन 4 इन फर्स्ट ब्रैकेट। सबसे पहले हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर हमने किया 1 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई। इट मीन्स 35 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 3। क्लियर? तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ये 35 अपॉन 24। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, अगर हम -7 अपॉन 4 और 1 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई पहले करते हैं तो पहले आंसर आ जाएगा हमारा -7 इंटू 1 -7, 4 इंटू 3 12, ये आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे -5 अपॉन 2 में। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35 अपॉन 24। तो दोनों में ही आंसर सेम आ रहा है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसा कि हमने देखा था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें क्या था, हम ज़ीरो को ऐड कर रहे थे। क्लियर? लेकिन इसमें मल्टीप्लाई है तो इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रेशनल नंबर में तो वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही देगा। इट मीन्स 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। और ज़ीरो की बात करेंगे तो ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये है कि अगर हम a अपॉन बी का मल्टीप्लाई b अपॉन a में करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमेशा आंसर हमें 1 लाना होता है, इसलिए हम उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? इट मीन्स b अपॉन a इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन b। क्लियर? इसमें एक चीज़ और है, क्लियरली 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज़ ऑलवेज 1 एंड रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज़ ऑलवेज -1। क्लियर? यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a अपॉन b हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स b अपॉन a। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव एज द नेम सजेस्ट, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी भी चीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना या उसे बांटना। क्लियर? जैसे सपोज a अपॉन b ब्रैकेट में है c अपॉन d एंड e प्लस e अपॉन f, तो a अपॉन b का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम करेंगे c अपॉन d में, एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, फिर प्लस का साइन लगा के a अपॉन b का मल्टीप्लाई e अपॉन f में करेंगे, उसे भी सेकेंड ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये दोनों ही आंसर सेम आएंगे, चाहे हम पहले प्लस करें फिर उसके बाद a अपॉन बी से मल्टीप्लाई करें या फिर हम अलग अलग मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, -3 अपॉन 4, 2 अपॉन 3 एंड -5 अपॉन 6। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, -3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 प्लस -5 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 और 6 का एलसीएम इधर क्या हुआ, 3 और 6 का एलसीएम हो गया 6, और 4 प्लस -5 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 6। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 8। क्लियर? अगर हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं -3 अपॉन 4 का 2 अपॉन 3 से, तो -3 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। क्लियर? फिर -3 अपॉन 4 का मल्टीप्लाई करते हैं -5 अपॉन 6 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 8। फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, किस किस को, -1 अपॉन 2 और 5 अपॉन 8 को, जब हम -1 अपॉन 2 5 अपॉन 8 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 8। आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन 8। क्लियर? इट मीन्स दोनों में ही आंसर सेम आ रहा है। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर गाइस? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब ये एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई जीरो गिव्स जीरो। किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम जीरो में करेंगे तो आंसर हमेशा उसका ज़ीरो ही आएगा। क्लियर? जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में 5 अपॉन 18 का मल्टीप्लाई अगर मैं ज़ीरो में करूँगा तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। क्लियर? ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी है और कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 ये आपको सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज है 1D। क्लियर? और 1D भी आपको पूरी सॉल्व करनी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन व्हाट्सएप मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।